तो इस वीडियो में गाइस मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ एडिडास की ये रन इजी शूज एंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ओवरऑल ये जो शूज है वो कैसे है एंड क्या आपको इन शूज को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं एंड कितने प्राइस पे आपको इन शूज को जो है वो लेना चाहिए। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहना। तो ये शूज गाइस आए हैं इस बॉक्स के अंदर एंड इस बॉक्स के ऊपर और एक बॉक्स भी था जिससे इस बॉक्स की जो कंडीशन है वो थोड़ी बेटर है। तो ऐसी पैकेजिंग आती है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर जो है वो होता है। इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो हमें बॉक्स के साइड पे जो है वो देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे शूज़ का आर्टिकल नेम है, फिर यहाँ पे प्राइस है, बट इससे काफ़ी कम प्राइस पे ये शूज़ अवेलेबल है। कितनी प्राइस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ एंड फिर बाकी वही बेसिक सी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। एंड ऐसा सिंपल सा ही ब्लैक कलर का जो बॉक्स है वो जनरली आपको एडिडास का जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही यहाँ पे जो शूज़ है वो देखने को मिल जाते हैं एंड फर्स्ट लुक में जो कलर कॉम्बिनेशन है ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड शूज़ भी देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इस बात करते हैं हम इन शूज़ के बारे में अब डिटेल में। तो ये रहे हमारे एडिडास के रन इजी शूज़ एंड ये शूज़ काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इन्हें बाय करना जो है वो पसंद करते हैं एंड आप देख सकते हो ओवरऑल लुक वाइज ये जो शूज़ है वो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब ये कलर कॉम्बिनेशन कुछ लोगों को जो है वो अच्छा लगेगा, कुछ को जो है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको इन शूज़ में और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस जो है वो मिल जाएंगे, तो कलर्स में आपको जो भी पसंद आएगा उनके लिए आप जो है वो जा सकते हैं। बाकी डिज़ाइन वाइज भी गाइज आप देख सकते हो साइड से ओवरऑल जो लुक है तो वो काफ़ी डिसेंट आता है। यहाँ पे आपको एडिडास के 3 स्ट्राइप्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड पे भी गाइज यहाँ पे हमें एडिडास का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है एंड अदर साइड पे भी गाइज सेम ही जो पैटर्न है वो दिया हुआ है। तो सिंपल सी सारी जो चीज़ है वो रखी गई है एंड जिसमें गाइज जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है इन शूज़ का। यहाँ पे हमें मेनली 3 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा है, ब्लू, नियॉन एंड ये ग्रे एंड मिडसोल पे हमें व्हाइट एंड ब्लैक कलर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिससे अच्छा खासा जो लुक है वो आता है। आपको इसमें कौन सा कलर पसंद आएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता देना। अगर अपर मटेरियल की अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैश मटेरियल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे जो है वो लग रही है। देख सकते हो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो होल्स है वो देखने को मिलता है, जिससे ओवरऑल गाइस आपको जो ब्रीदिंग है वो इन शूज़ में बहुत अच्छी मिलेगी एंड स्वेटिंग का आपको ऐसा जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा। वही अगर मैं लेसेस की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे राउंडेड सी जो लेसेस है वो दी हुई है, तो लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो तो मुझे अच्छी लग रही है। बट यहाँ पे गाइस जो लेसेस है वो देखते हैं कि उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, बिकॉज लेंथ भी मैटर करता है एंड आप देख सकते हो गाइस जो लेंथ है लेसेस की वो बहुत ही ज़्यादा कम है एंड इससे गाइस जो शू को टाई करना है वो थोड़ा मुश्किल जो है वो आपके लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ से एक जो होल है उससे निकाल के आपको जो है वो लेसेस टाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो लेसेस है वो बेटर वे में टाई कर पाओगे। बिकॉज अगर आप सभी होल्स में डालोगे तो वो बहुत ही छोटी लेस जो है वो बच जाएगी, जिससे टाई करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज लगा यहाँ पे लेसेस में। बाकी तो ओवरऑल अपर मटेरियल एंड लेसेस की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है इन शूज़ की। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिडसोल एंड आउटर सोल। अब मिडसोल की ओवरऑल जो स्टैक हाइट है गाइस वो डिसेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम हाइट हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम जब भी आप इन शूज़ को पहनोगे तो कंफर्टेबल आपको ये जो शूज़ है वो लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्टैक हाइट नहीं है। वही गाइस अगर मैं मिडसोल की बात करूँ तो यहाँ पे मेनली रबर मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड ये जो मिडसोल है गाइस ये थोड़ा हार्डर साइड पे, प्रेस करने पे बहुत इजीली ये जो है वो प्रेस नहीं होता है एंड अदर साइड से भी आप प्रेस करके देखोगे तो प्रेस जो है वो नहीं होता है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी वो है गाइस ये ब्लैक मटेरियल। अब देखो गाइस ये जो ब्लैक मटेरियल है ये जो नीचे का मटेरियल है उसके जितना हार्ड यहाँ पे जो है वो मुझे फील हो रहा है एंड ये जो वाइट मटेरियल है ये थोड़ा इजीली जो है वो प्रेस हो रहा है। अब ये मटेरियल यहाँ पे जो है वो नहीं रहना चाहिए था, ऐसा मुझे जो है वो लग रहा है, बिकॉज पहनने के बाद यहाँ पे मुझे इस साइड पे थोड़ा जो है वो हार्ड सा फील हुआ एंड अदर साइड पे गाइस जो है वो इतना हार्ड जो है वो फील नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम मुझे इन शूज़ में जो है वो थोड़ा फील हुआ कि वन साइड से थोड़ा हार्ड सा जो है वो फील हो रहा था एंड इधर से जो है वो सॉफ्ट सा थोड़ा जो है वो फील आ रहा था, थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा जो है वो लग रहा था मुझे इन शूज़ में। बाकी तो पहनने के बाद ओवरऑल शूज़ जो है वो ठीक ही लगे मुझे। एंड वही अगर मैं आउटर सोल की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको हार्ड
TPR की जो ग्रिप है वो मिल जाएगी। एंड इसकी भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे जो है वो दिए हुए हैं। तो ग्रिपिंग का गाइस एज सच कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो इन शूज़ में जो है वो नहीं आएगा, ये तो पक्का है। एंड कितना भी अगर आप यूज़ करोगे तो ग्रिप जल्दी भी जो है वो घसेगी नहीं, लॉन्ग टाइम तक आप इन्हें जो है वो यूज़ कर पाओगे। बाकी मिडसोल में बस मुझे यही चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे ये हार्ड मटेरियल का जो यूज़ है वो किया गया। बाकी ओवरऑल तो मिडसोल जो है वो अच्छा है, एंड अगर आप लॉन्ग टाइम भी यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। बाकी अगर आपका ये क्वेश्चन होगा कि रनिंग के लिए जो शूज़ है वो कैसे रहेंगे, तो मैं गाइस रनिंग के लिए इतना ज़्यादा प्रेफर जो है वो नहीं करूँगा इन शूज़ को, बिकॉज मुझे ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं मिला इन शूज़ में रनिंग करके, या फिर कुछ ऐसा नहीं लगा कि जिसके लिए रनिंग के लिए ही मतलब इन शूज़ को जो है वो लेना चाहिए। अगर आप डेली यूज़ या फिर डेली वेयर के लिए एक अच्छा सा ब्रांडेड शू बाय करना चाहते हो तो ये शूज़ जो है वो अच्छा रह सकता है। बाकी रनिंग के लिए मैं इतना ज़्यादा ये जो शू है वो सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। इसके अलावा फिटिंग की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इन शूज़ में आपको एक साइज़ बड़ा जो है वो लेना चाहिए। मैं जनरली UK 11 साइज़ जो है वो बुलाता हूँ एंड मुझे सही हो जाता है, बट इन शूज़ में UK 11 मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट जो है वो हो रहा था। तो आप एक साइज़ ज़रूर इन शूज़ में जो है वो बड़ा बुलाना, तो आपको ज़्यादा बेटर फिटिंग इन शूज़ में जो है वो मिलेगी एंड ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जो है वो फील नहीं होगा। तो ये थे गाइस हमारे एडिडास के रन इजी शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, तो चलिए गाइस ये भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। बट उसके पहले इनका हम एक बार जो वेट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज इसका जो वेट है वो आ रहा है 309 ग्राम्स, जो कि डिसेंट है गाइज। UK 11 का अगर 300 ग्राम्स के आसपास वेट आता है तो अच्छा है। ज़्यादा वेट आपको इन शूज़ में जो है वो फील नहीं होने वाला है, एंड कम साइज बुलाओगे तो और भी कम वेट जो है वो रहेगा इन शूज़ का। अब देखो गाइज, मुझे ये जो शूज़ है वो पहले लग रहा था कि बहुत बहुत अच्छे होंगे, बट इतनी एक्सपेक्टेशन मेरी जो है वो फुलफिल नहीं हुई है। एवरेज से गाइज मुझे ये जो शूज़ है वो लगे। अगर आपको डेली वेयर के लिए एक अच्छा सा ब्रांडेड सा शू चाहिए तो फिर गाइज आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। बट अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से एक बढ़िया सा शू बाय करना चाहते हो तो फिर गाइज मैं आपको बोलूँगा कि रनिंग के लिए आपको और भी बेटर जो शूज़ है वो मिल सकते हैं। इतना ज़्यादा ये आपको रनिंग में जो है वो हेल्प नहीं करेगा, बट डेली वेयर के लिए, कॉलेज वेयर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो शू है वो रह सकता है। एंड एक साइज़ अगर आप बड़ा बुलाओगे तो आपको फिटिंग भी अच्छी मिलेगी एंड और भी कंफर्टेबल ये जो शूज़ है वो आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये था गाइस मेरा रिव्यू। आपको ये जो शूज़ है वो कैसे लगते हैं एंड क्या आप इन शूज़ को जो है वो लेना चाहोगे या फिर नहीं, तो कमेंट्स में जो है वो मुझे बता देना। एंड इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से शूज़ का रिव्यू चाहिए वो भी बता देना, तो उसका भी वीडियो गाइज मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।